हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। 319 सीआरपीसी के अंतर्गत किस तरीके से आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप 319 सीआरपीसी के अंतर्गत किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं और उसके जरिए आप किसी व्यक्ति को जिसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है चार्जशीट में, उसे आप अभियुक्त बनवा सकते हैं और उसका ट्रायल अन्य अभियुक्तों के साथ यहाँ पर चलेगा। तो दोस्तों 319 सीआरपीसी को हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे मैंने इस पे वीडियो बना रखा है डिटेल में, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना चाहें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, चार्जशीट में यहाँ पर जो अभियुक्त है, जो यहाँ पर संलिप्त है, जिसने भी अपराध किया है लेकिन उसका नाम चार्जशीट में नहीं आ पाया, यहाँ पर कोई भी वजह हो सकती है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इसने अपराध नहीं किया है तो उसका नाम जो एफआईआर में था वो चार्जशीट में नहीं आ पाता है। इन्वेस्टिगेशन में ये बताया जाता है कि इसने ये अपराध नहीं किया है, तो उसका नाम यहाँ पर पुलिस के द्वारा निकाल दिया जाता है। या हो सकता है कि पुलिस के साथ साठगांठ करके उसका नाम निकाल दिया गया हो और चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी गई हो उनका नाम निकाल के। या हो सकता है कि एफआईआर में भी नाम नहीं आया, चार्जशीट में भी नाम नहीं आया, और यहाँ पर जो बयान हुए, जो लड़की के बयान हुए या जो भी पीड़ित है लड़का है उसके बयान हुए, तो उसके बयान के आधार पर किसी नए व्यक्ति का नाम आ गया कि उसने अपराध किया है या ये अपराध में या इन लोगों के साथ मिला था। ABC ने यहाँ पर षड्यंत्र किया था और ये D व्यक्ति भी यहाँ पर इस तरीके से शामिल था, इसने भी मदद की थी। तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर उसे अभियुक्त बना के उसका भी परीक्षण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, उस पर यानी कि मुकदमा चलाया जाएगा। तो दोस्तों तो ये होती है 319 सीआरपीसी। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। दोस्तों आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम डाल देना है, केस का नाम डाल देना है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा राज्य बनाम B सिंह, जी हमने फॉर एग्जांपल लिया है। और आपराधिक धारा इस तरीके से आपको डाल देनी है, आपराधिक संख्या डाल देनी है, थाना डाल देना है, जिला डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर आना है मेन मुद्दे पे, सब्जेक्ट पे आपको लिखना है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 390 ऑफ सीआरपीसी, या हिंदी में आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 सीआरपीसी। तो दोस्तों यहाँ पर आप आगे आप लिखेंगे कि महोदय प्रार्थिया ऑब्लिक परिवादी निम्नलिखित निवेदन करती है। यह है कि उक्त मामले में पीड़िता PW1 की मुख्य परीक्षा में उसने कहा, PW1 ने कहा कि उसके पति व ससुर के साथ उसका देवर भी दहेज की मांग करता था। वह दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट किया करता था। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा में ये आ गया, जब उसकी गवाही हुई तो पहले उसकी परीक्षा में आ गया कि उसने ये बताया कि देवर भी उसके साथ मारपीट किया करता था और दहेज की मांग किया करता था। तो ये ग्राउंड बन गया एप्लीकेशन लगाने का 319 सीआरपीसी। फिर मुख्य परीक्षा के बाद यहाँ पर इसका क्रॉस करने के लिए, इसे काटने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, लेकिन उसमें भी वो काट नहीं पाए। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है, ये भी आपको लिखना है, यह कि उक्त मामले में पीड़िता PW1 की पृथ्वी परीक्षा भी कराई गई और उसमें भी उक्त अपराध में अभियुक्त देवर की संलिप्तता स्पष्ट हुई। तो जो डिफेंस काउंसिल था, दूसरी पार्टी का था, वो ये उसकी बात को नहीं काट पाया कि देवर ने ऐसा नहीं किया। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है, यह है कि पीड़िता PW1 के देवर ने उक्त अपराध किया है, उक्त तथ्यों के आधार पर ये अपराध किया है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया है। तो चार्जशीट में उसका नाम यहाँ पर नहीं आया, ये आपको लिख देना है। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह है कि उक्त तथ्यों के आधार पर न्याय हित में ये अति आवश्यक है कि पीड़िता PW1 के देवर को उक्त मामले में अभियुक्त के रूप में दर्ज किया जाए व उसका अन्य अभियुक्त के साथ परीक्षण का सामना करने के लिए उसे तलब किया जाए। तो दोस्तों उसका नाम एज अ एक्यूज्ड जोड़ा जाए यहाँ पर, और उसका भी यहाँ पर ट्रायल चलाया जाए और उसके लिए उसे यहाँ पर समन जारी कर दिए जाए, उसे बुलाया जाए। अब आपको प्रार्थना लिख देनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि पीड़िता PW1 के देवर को उक्त मामले में अभियुक्त के रूप में उसका नाम दर्ज किया जाए, उसका अन्य अभियुक्त के साथ परीक्षण का सामना करने के लिए उसे तलब किया जाए, यानी कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर समन जारी किए जाए।
दोस्तों ये बहुत ही ईजी आपको फॉर्मेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कुछ कन्फ्यूज़न आपको रहा है तो उसे स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसे स्पष्ट कर दिया जाएगा।